हेलो गाइस, मेरा नाम सूरज निषाद है और आज हम लोग कलेक्टिव नाउन पढ़ने वाले हैं। ये फाइनल ईयर के गाइड का सेकेंड लेसन का ग्रामर है। लेसन का नाम है डेथ ऑफ अ क्लर्क और यह इसका पार्ट ए है। मैंने पार्ट बी पहले से ही अपलोड कर दिया है। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे भी चेक कर सकते हैं। अभी तक मैंने फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए 3 वीडियो अपलोड कर दिया है। पहला है आर्टिकल, दूसरा है डेथ ऑफ अ क्लर्क का पार्ट बी और तीसरा है क्वेश्चन टेक, जो हमारे ग्रामर सेशन का 15वां लेसन है। लेसन का नाम है द माउस एंड द स्नेक। अगर आप फाइनल ईयर में ग्रामर में अच्छे अंक लाना चाहते हो तो वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं आगे भी आपके लिए सभी लेसन का वीडियो ला सकूं। आइए अब हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्टिव नाउन एक ग्रुप को बताता है, ग्रुप यानी कि समूह को। इसके कुछ उदाहरण हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा। जैसे कि सेना के समूह को बोलते हैं फ्लीट ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, या फिर कोई भी सेना हो उसे बोलते हैं फ्लीट ऑफ आर्मी। ठीक है। मधुमक्खी के समूह को बोलते हैं स्वॉर्म ऑफ बीज। कीड़े मकोड़े के समूह को बोलते हैं स्वॉर्म ऑफ इंसेक्ट। कबूतरों के समूह को बोलते हैं फ्लॉक ऑफ डॉव्स। इसी प्रकार पक्षियों के झुंड को बोलते हैं फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। मछली के झुंड को बोलते हैं सॉल ऑफ फिश। शेर के झुंड को बोलते हैं कॉलिशन ऑफ लायन। शेरनी के झुंड को बोलते हैं प्राइड ऑफ लायन। पेड़ों के समूह को बोलते हैं ग्रूव या फिर क्लम्प ऑफ ट्रीज। जंगल के पेड़ों के समूह को बोलते हैं वुडलैंड। गाय के समूह को बोलते हैं हर्ड। गिरोह, विद्रोह करने वाला, इसे बोलते हैं मॉब। ठीक, जैसे कि विद्रोह का मतलब गाड़ी को आग लगाना या फिर आंदोलन करते समय कोई विद्रोह करता है उसे बोलते हैं मॉब। फर्नीचर का सेट, सूट ऑफ फर्नीचर। दर्शकों के झुंड को बोलते हैं ऑडियंस। केला के समूह को बोलते हैं बंच ऑफ बनानास। भक्तों या फिर पुजारियों के समूह को बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन ऑफ प्रीस्ट। फूलों के समूह को बोलते हैं बंच ऑफ फ्लावर। कपड़ों के समूह को बोलते हैं बंडल ऑफ क्लॉथ्स। चाबी के समूह को बोलते हैं बंच ऑफ कीज। ताश के पत्तों के समूह को बोलते हैं पैक ऑफ कार्ड्स। नाव के समूह को बोलते हैं नाव में यात्रा करने वाले को बोलते हैं क्रू। खिलाड़ियों के समूह को बोलते हैं टीम ऑफ प्लेयर्स। क्रिमिनल्स के समूह को बोलते हैं गैंग ऑफ, जिसका भी गैंग हो, जैसे कि वीरप्पन। ये तो रहा इसका उदाहरण। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द ब्लैंक ऑफ द इंडियन नेवी इज वेरी स्ट्रॉन्ग नाउ। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर कोई भी नेवी, आर्मी या फिर कोई भी सेना की बात हो तो वहां पास आएगा फ्लीट। डिसीज रिड्यूस्ड द फार्मर्स ब्लैंक फ्रॉम 60 to 39 काउस। तो गाय के समूह को बोलते हैं हर्ड। रैना वॉज अटैक बाय अ ब्लैंक ऑफ वॉस्प। तो इसमें स्वॉर्म ऑफ वॉस्प आएगा, क्योंकि स्वॉर्म का मतलब होता है इकट्ठा करना। ठीक है, भीड़ भाड़ इकट्ठा करना। नेक्स्ट, अ ब्लैंक ऑफ शूटिंग पीपल ओवरटर्न व्हीकल सेट फायर टू शॉप एंड अटैक्ड अ पुलिस स्टेशन। यानी कि मॉब, यहाँ मॉब इसलिए आया है क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि मॉब का अर्थ होता है गिरोह, यानी कि जो विद्रोह करने वाला होता है। जैसे कि जो रैली निकालते हैं जिसमें आग लगा देते हैं, दुकान बंद करा देते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ अगर विद्रोह की बात हो तो वहां पास मॉब आएगा। नेक्स्ट है द प्रेसिडेंट ऑक्यूपिड अ ब्लैंक ऑफ रूम्स एट द होटल। तो इसका कलेक्टिव नाउन होगा सूट, क्योंकि इसमें फर्नीचर के सेट की बात हो रही है। नेक्स्ट हमारा है सम स्पेक्टेटर्स इन द ब्लैंक डिसएग्रीड विद द रेफरी डिसीजन। तो कुछ स्पेक्टेटर्स थे जो कि डिसएग्री थे, यानी कि राजी नहीं था। रेफरी डिसीजन यानी कि जो रेफरी का डिसीजन था उस पर राजी नहीं था। तो वो स्पेक्टेटर, इसका जो समूह है वो कहलाता है ऑडियंस। ठीक है। नेक्स्ट है
ही बॉट अ लार्ज ऑफ बनानास, केला के समूह को बोलते हैं बंच ऑफ बनानास, ठीक है। द प्रीस्ट वॉज, प्रीस्ट इसके समूह को बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन, ठीक है, कॉन्ग्रीगेशन ऑफ प्रीस्ट। फिश, फिश के समूह को बोलते हैं सॉल ऑफ फिश। नेक्स्ट है वीरप्पन इज द लीडर ऑफ अ वेल नाउन ब्लैंक ऑफ क्रिमिनल, जब क्रिमिनल की बात हो तो उसके समूह को बोलते हैं गैंग ऑफ वीरप्पन। नेक्स्ट है वी सेट डाउन इन द सेट ऑफ ब्लैंक ऑफ ट्रीज, तो पेड़ के झुंड को बोलते हैं क्लम्प ऑफ ट्रीज, ठीक है। इन स्प्रिंग ब्लैंक ऑफ बर्ड्स अराइव, बर्ड्स के समूह को बोलते हैं फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। आवर पिकनिक वॉज कंप्लीटली रिन बाय अ ब्लैंक ऑफ आंट, आंट के समूह को बोलते हैं आंट्स ऑफ स्वार्म ऑफ आंट्स, आंट के समूह को बोलते हैं स्वार्म ऑफ आंट्स। करण गेव रितिका अ ब्लैंक फ्लावर, फ्लावर के समूह को बोलते हैं बंच ऑफ फ्लावर। ये इंडियन एयरलाइंस दिया हुआ है, पिछला इंडियन आर्मी था, तो हमें कोई भी सेना दिया हो उसमें हम लोग फ्लीट डालेंगे, फ्लीट ऑफ इंडियन एयरलाइंस, ठीक है। रिया गेव अ ब्लैंक ऑफ ओल्ड क्लॉथ्स, क्लॉथ के समूह को बोलते हैं बंडल ऑफ क्लॉथ्स। द ब्लैंक अपलोडेड द न्यू प्ले एंथुसियास्टली, तो इसमें भी ऑडियंस आएगा। हैज एनीवन सीन अ ब्लैंक ऑफ कीज, कीज के गुच्छे को बोलते हैं बंच ऑफ कीज। गोल्फ इज एन एक्सपेंसिव गेम, यू विल नीड अ ब्लैंक ऑफ क्लब्स, क्लब्स की बात हो रहा है तो यहाँ पैक ऑफ क्लब्स आएगा। द बुक्स वेयर अरेंज इन अ ब्लैंक वन ऑन टॉप ऑफ अदर, बुक्स की बात हो रहा है, यानी कि बुक्स जैसे कि एक कलेक्शन होता है या फिर एक ढेर, ठीक है, तो इसमें स्टेक आएगा, स्टेक, स्टेक ऑफ बुक्स मतलब बुक्स का ढेर, देखिए बुक्स के समूह को बोलते हैं स्टेक ऑफ बुक्स। दे हैव बॉट अ लेदर थ्री पीस ब्लैंक अ सोफा एंड टू आर्म चेयर्स, ठीक है, तो इसमें सेट आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें सभी चीज शामिल हैं इसलिए इसमें सेट आएगा। इसी प्रकार अगर ज्वेलरी की बात हो तो उसमें भी सेट आता है। इसी प्रकार कुछ सेट ऐसे होते हैं जो फर्नीचर के सेट होते हैं उसमें भी सेट आता है, ठीक है। लेट अस प्ले अ गेम हु हैज गॉट अ ब्लैंक ऑफ कार्ड्स, तो इसमें आएगा पैक, क्योंकि हमने पढ़ा है नियम में उदाहरण में कि जब भी कार्ड्स दिया हो यानी कि कार्ड्स के समूह की बात हो तो वहां पास हमें पैक ऑफ कार्ड्स लेना है। मैं आशा करता हूं कि आपको कलेक्टिव नाउन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप क्वेश्चन को करने से पहले उन 24 ग्रुप को याद कर लीजिएगा। अगर आपको 24 के 24 ग्रुप अच्छे से याद हैं तो आप इस कलेक्टिव नाउन को अच्छे से समझ सकते हैं।